हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। समर ड्रिंक्स की जब भी बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है लस्सी का। और चाय तो सदाबहार है ही। हर सीजन में लोग यहाँ चाय पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत की पाक कला की विरासत केवल चाय और लस्सी तक ही सीमित नहीं है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में आपको स्थानीय जड़ी बूटियों, अनाजों और मसालों से तैयार किए गए दुर्लभ पारंपरिक पेय पदार्थ जो संस्कृति और स्वास्थ्य से गहराई से जुड़े हुए हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। आज हम भारत के इन्हीं पारंपरिक पेय पदार्थों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोकम की, जो कि एक पारंपरिक भारतीय फल है जो मुख्य रूप से पश्चिमी तट यानी कोंकण और महाराष्ट्र में पाया जाता है। हजारों वर्षों से आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जाता है। इसे नेचुरल कूलेंट यानी शीतलक भी कहा जाता है। ये वजन घटाने में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। इसके साथ ही ये एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला पदार्थ है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। जब इतने फायदे वाली चीज से हम कोई समर ड्रिंक बनाएंगे तो सोचिए वो हमारी हेल्थ के लिए कितनी जरूरी होगी। इसलिए गर्मियों में दक्षिण भारत में और पश्चिमी भारत में मुंबई, महाराष्ट्र के इलाके में कोकम से बनने वाले ड्रिंक बहुत ज्यादा पिए जाते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गर्मियों के दिनों में गन्ने का जूस बहुत अधिक मात्रा में पिया जाता है। ये गर्मी में एनर्जी तो देता ही है, साथ ही इसका इतिहास हजारों साल पुराना भी है, जो मुख्य रूप से भारत और दक्षिण एशिया से जुड़ा है। गन्ने का रस लिवर को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करता है और पीलिया जैसी बीमारियों में भी तेजी से रिकवरी कराता है। गन्ने का रस पूरे भारत में एक लोकप्रिय ड्रिंक है, साथ ही कई ज्यादा गुणों से भरपूर भी है। हमारा अगला इनक्रेडिबल ड्रिंक है बेल का शरबत। बेल का शरबत आयुर्वेद में एक पाचक और औषधीय ड्रिंक है। इसका उपयोग पेट की समस्याओं जैसे कि कब्ज और दस्त और गर्मी से राहत पाने के लिए सदियों से किया जा रहा है। ये शरीर को ठंडक देता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है, हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही चिलचिलाती गर्मी में शरीर को ऊर्जावान भी बनाता है। हमारे भारत में एक और देसी ड्रिंक है जिसे हम काफी ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन है बहुत फायदे की चीज। हम बात कर रहे हैं भारतीय ड्रिंक जलजीरे की, जो जीरा, पुदीना, काला नमक, अदरक, नींबू जैसे मसालों से बनता है। ये मुख्य रूप से गर्मियों में पिया जाता है, जो गर्मी को दूर भगाता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है, पाचन को सुधारता है, एसिडिटी, कब्ज जैसी परेशानियों से पेट को सुरक्षित बचा कर रखता है। अब बात करते हैं बहुत ही प्रचलित ड्रिंक की, जिसका नाम है सत्तू, जो भारत में मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मगध क्षेत्र में उत्पन्न होता है, बनाया जाता है और शौक से पिया जाता है। सत्तू का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में सवीक यानी जौ के सत्तू के रूप में मिलता है, जो एक पौष्टिक और तुरंत बनने वाला भोजन है। सत्तू में मौजूद आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे खनिज शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं, थकान को दूर भगाते हैं। सत्तू में हाई प्रोटीन और हाई फाइबर होता है, जिसके कारण इसे अगर ड्रिंक के तौर पर पी लेते हैं तो काफी समय तक भूख नहीं लगती। साथ ही सत्तू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, जो शुगर के रोगियों के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आता है। इंडिया का अगला इनक्रेडिबल ड्रिंक है नारियल पानी, जो कि प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है। भारत में नारियल का उपयोग सदियों से किया जा रहा है और इसका लिखित इतिहास रामायण काल में मिलता है। आयुर्वेद और भारतीय परंपरा में इसे औषधीय और पवित्र पेय माना जाता है। नारियल पानी पोटेशियम, मैग्नीशियम के कारण ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए ये भारत के इनक्रेडिबल ड्रिंक्स में से एक है। भारत के इनक्रेडिबल ड्रिंक्स के खजाने में अगला नंबर है लस्सी का। लस्सी भारत का हजारों साल पुराना पारंपरिक दही पर आधारित पेय पदार्थ है, जिसका इतिहास लगभग 1000 ईसा पूर्व का है। यह पाचन में सहायक, हड्डियों को मजबूत करने वाली, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली और गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने वाला शानदार पेय पदार्थ है। ऐतिहासिक रूप से इसे
पंजाब, उत्तर भारत में विशेष रूप से पसंद किया जाता है। अब बात करेंगे भारत के अगले नेचुरल समर ड्रिंक की, जो कि विटामिन सी से भरपूर है, वो है नींबू पानी। नींबू पानी की उत्पत्ति संभवतः उत्तर पूर्वी भारत, उत्तरी बर्मा और चीन में हुई थी। यदि गुनगुने पानी से नींबू पानी को बनाया जाए और उसका सेवन किया जाए तो गले के संक्रमण और सर्दी जुकाम में राहत मिल जाती है। अगला हमारा पारंपरिक भारतीय पेय पदार्थ है कच्चे आम से बनने वाला आम पन्ना, जिसमें पुदीना, जीरा, काला नमक मिलाकर पारंपरिक पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। आम पन्ना भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में सदियों से गर्मी का एक लोकप्रिय पारंपरिक पेय पदार्थ यानी फेवरेट ड्रिंक रहा है। ये सदियों से भारतीय घरों में लू और गर्मी की अन्य समस्याओं के खिलाफ एक पौष्टिक टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। चिलचिलाती गर्मी में प्यास बुझाने और पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए घरों में ज्यादातर बनाया ही जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड और आयरन होता है, जो पसीने के माध्यम से शरीर से निकलने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करता है। ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत होने के साथ ही रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। और ये गर्मियों में पिया जाता है तो शरीर को तो ठंडा रखता ही है। तो देखा आपने भारतीय पारंपरिक पेय पदार्थों की कितनी वैरायटी जो उपलब्ध है आज के समय में। तो सोचिए पुराने समय में कितनी वैरायटी होगी इसमें। भारतीय पारंपरिक पेय पदार्थ हमारे शरीर को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, जबकि आज के समय में जो मार्केट में उपलब्ध पेय पदार्थ हैं या ड्रिंक हैं, उनका हमारे शरीर पर कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें बाजार में मिलने वाले ड्रिंक्स को छोड़कर हमारे भारतीय पारंपरिक तौर तरीके से बनने वाले ड्रिंक्स को घर में बनाकर गर्मियों में उनका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज का हमारा एक गर्मियों में बनने वाले ड्रिंक्स के ऊपर का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं, जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।